नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जितने भी हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इस बात से परेशान हैं कि मध्य प्रदेश में ईएसबी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो उनका एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दराज भेज दिया जाता है। और अभी तक तो केवल दूर भेजने तक की ही बात थी, लेकिन अब तो ईएसबी ने हद पार कर दी है, क्योंकि अब बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर वो दिए जा रहे हैं जो कि उन्होंने फॉर्म फिल करते समय एग्ज़ाम सेंटर चूज ही नहीं किया था। तो इन सभी कारणों की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम छोड़ना पड़ जाता है, और कहीं दूर दराज अगर एग्ज़ाम देने भी जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, पीसीएस या फिर व्यापम, इन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जी के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूं। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, ईएसबी का कोई जवाब नहीं, तो ईएसबी का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब बच्चों से ये फॉर्म भरवाता है तो फॉर्म में ये 4 विकल्प मांगता है एग्ज़ाम सेंटर के, और जब उनके एडमिट कार्ड आते हैं बच्चों को तो एग्ज़ाम सेंटर ये अपने अकॉर्डिंग ही दे देते हैं। अभी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की संयुक्त भर्ती परीक्षा चल रही है, जो कि आपकी 20 जून तक चलने वाली है। तो ये एक संयुक्त भर्ती परीक्षा है, इसके लिए हज़ारों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इसके हालांकि इनमें से कुछ ने ईएसबी की परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना ये है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए जो विकल्प भरे थे उसके बजाय ईएसबी ने दूसरे ही परीक्षा केंद्र दे दिए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब ईएसबी को अपने हिसाब से परीक्षा केंद्र आवंटित करना होता है तो उनको वो ये ऑप्शन ही क्यों देते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग जो परीक्षा केंद्र है वो भर पाएँ। तो संयुक्त भर्ती परीक्षा 25 से 20 जून तक चलने वाली है। इसके फॉर्म भरवाते समय ईएसबी ने आवेदनकर्ताओं से उनकी प्राथमिकता वाले 4 विकल्प मांगे थे। अभ्यर्थियों ने अपनी सुविधा के हिसाब से 4 विकल्प भरे थे। हालांकि जब उन्होंने प्रवेश पत्र देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर उनको वो मिला था जो कि उन्होंने उन 4 विकल्प में से कोई भी एग्ज़ाम सेंटर भरा ही नहीं था। उन 4 विकल्प के अलावा कुछ दूसरा ही एग्ज़ाम सेंटर उनको दे दिया। तो ये एग्ज़ाम सेंटर दूर होने के कारण कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो कुछ ने इसमें शामिल होने से ही मना कर दिया, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब कर्मचारी चयन बोर्ड को अपने हिसाब से ही परीक्षा केंद्र देना है तो हमसे मांगे क्यों। एक अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो 4 जिले चुने थे उनके बजाय दूसरा जो सेंटर है उनको आवंटित किया गया। ये मूसा खेड़ी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। गल सिंह नरेश मूलतः धार जिले के निवासी हैं। नरगेश ने बताया कि उन्होंने वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। 350 का फॉर्म भरा था इनका, और ईएसबी के नियम के अनुसार फॉर्म भरते समय परीक्षा सेंटर के लिए 4 जिलों को सिलेक्ट करना था। नरगेश ने पहला जिला इंदौर, उज्जैन, भोपाल और चौथा जिला खंडवा भरा था। हालांकि प्रवेश पत्र आए तो उसमें परीक्षा केंद्र उनको नीमच दे दिया गया था, जबकि उन्होंने नीमच को चुना ही नहीं था। अब जो परीक्षा केंद्र दिया है वहाँ जान पहचान के लोग होते नहीं हैं, दूर भी है, वहाँ जाने में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनकी परीक्षा 4 जून को होनी थी। नरगेश का कहना है कि सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा भी जो हुई थी उसमें भी सेंटर अपने अकॉर्डिंग ही ईएसबी ने दिए थे। इन्हीं की तरह एक और अभ्यर्थी हैं दिनेश डावर, जो कि इंदौर में रहकर तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने भी वन रक्षक पद के लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म में इन्होंने वैकल्पिक जो ऑप्शन आते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा भरा था। फॉर्म भरकर यह निश्चिंत हो गए थे कि परीक्षा केंद्र आसपास ही होंगे। हालांकि जब प्रवेश पत्र मिला तो ये भी चौंक गए, क्योंकि परीक्षा केंद्र नीमच जिले के कन्नवटी गांव में किसी शैक्षणिक संस्थाओं में बताया गया था। इनकी परीक्षा 27 मई को थी, लेकिन डावर इसमें शामिल नहीं हुए। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर था, इसलिए वहां नहीं गए। अपनी सुविधा के लिए उन्होंने दूसरे जिले चुने थे। ईएसबी को इनमें से कोई ही परीक्षा केंद्र देना था। तो हम सभी को इस बात का विरोध बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे दूर दराज एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो कारण यही होता है कि वहाँ पर एक तो वो एज ए स्ट्रेंजर जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके रिलेटिव्स कोई नहीं रहते। अब मिडिल क्लास फैमिली या
हालांकि स्टूडेंट्स ही हैं वो, तो उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो मतलब दूर जाकर एग्ज़ाम देने के साथ साथ वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तो उसको वो एफर्ड नहीं कर पाते। तो इस बात का विरोध बिल्कुल करना चाहिए कि परीक्षा केंद्र जो बच्चे चुनते हैं 4 सेंटर, उन चारों सेंटर में से कहीं ना कहीं उनको दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी मध्य प्रदेश में हालांकि चुनावी साल है, तो इस बार वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं। अगर एग्ज़ाम सेंटर पास दे दिया जाए तो सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो इस बाकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं। तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, और करंट अफेयर्स और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।